बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम नरेशन का अगला पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें थोड़ा सा देर हो गया है, लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको जो नियम बताए थे, उम्मीद कर रहे हैं आप पढ़ लिए होंगे। आज हम अगला पार्ट लेकर के चलेंगे जो रूल 7 होगा, और हम इसमें आपको बताएंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच में कुछ शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस रूप में बदलेंगे, यानी वह नहीं रहेगा, वह परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन होगा तो वो कैसे होगा, तो वही चीज हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो कह रहे हैं ये स्पीच में आए हुए शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार बदलते हैं, यानी इनडायरेक्ट जब आएगा अगर बनाएंगे उसको तो किस प्रकार बदलेंगे हम उसको देखेंगे। तो अगर हम आपसे कहे कि जरा इसको देखिएगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस आ जाएगा तो उसको किस में बदलिएगा, तो उसको दैट में बदलिएगा। किस में बदलेंगे? दैट में बदलेंगे। देयर आ जाएगा तो उसको किस में बदलिएगा? दोज में बदलिएगा। यानी डायरेक्ट स्पीच में आए हुए इन शब्दों को जब हम बदलते हैं तो उसको परिवर्तन करते हैं। यानी हियर रहेगा तो देयर में बदलिएगा, नाउ रहेगा तो देन में बदलिएगा, टुडे रहेगा तो उसको दैट डे में बदलिएगा। यानी अगर टुडे आ गया तो वह टुडे नहीं रहेगा तो उसको किस में बदलेंगे, तो कहेंगे दैट डे में बदलेंगे। अगर टुमारो आ जाएगा तो टुमारो को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी द नेक्स्ट डे, यानी हम कहेंगे द नेक्स्ट डे में उसको बदलेंगे। अगर कहे यस्टरडे आ जाएगा तो यस्टरडे आएगा तो उसको द प्रीवियस डे में बदलिएगा। अगला कह रहा है यदि अगर एगो आ गया तो इसको किस में बदलिएगा, बिफोर में बदलिएगा। अगर इसी प्रकार हम आपसे कह दे कि मान लीजिए अगर आ जाए द डे बिफोर यस्टरडे, यानी द डे बिफोर यस्टरडे आ जाएगा तो उसको कहेंगे टू डेज बिफोर, यानी 2 दिन पहले या कह सकते हैं, यानी पहले की बात कहेगा। जब इसमें परिवर्तन आएगा तो उसको कैसे बदलेंगे, तो कहेंगे 2 डेज बिफोर में आएगा। अगर कहेंगे द डे आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो का अगले बाद वाले दिन को बदलने के लिए कहेगा तो हम कैसे बदलेंगे, तो कहेंगे इन 2 डेज टाइम, यानी इन 2 डेज टाइम में उसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। 10 को किस में बदलेंगे, तो 10 को सो में बदलेंगे। और टू नाइट आ जाएगा तो टू नाइट को हम किस में बदलेंगे, तो टू नाइट को दैट नाइट में बदलेंगे। उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं इसका अगला नियम हम देखते हैं। और अगला नियम में बस बचा आपका यह है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम उसको किस प्रकार बनाएंगे। आज से पहले जितने भी बातें हमने पढ़ रखा है उसमें सेड टू को टोल्ड में बदलते थे या सेज में बदलते थे। जितने भी नियम था हमने उस सब नियम को बता दिया है। उम्मीद करें आप पढ़ भी लिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला या डिटेल वाले का। जब हम नरेशन बनाएंगे तो उसको किस प्रकार हम बदलेंगे, तो जरा नियम लिखिएगा। तो हम कहेंगे अगला नियम क्या होगा, तो रूल नंबर 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा, किसी भी भाग में होगा, हो किसी भी भाग में हो और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाले में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं है। तथा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते
है। प्रयोग करते हैं, यानी हमने आपको बता दिया कि सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर अब क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब डायरेक्ट अगर अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव में होगा तो उस स्थिति में अगर हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको फिर इंट्रोगेटिव में नहीं बनाएंगे, तो उस टेंस के अफर्मेटिव में बनाएंगे। और एक बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा कि अगर प्रेजेंट के किसी भाग में होगा तो उसको पास्ट के उस भाग में बदलिएगा जिसमें प्रेजेंट टेंस होगा। तो अगर आगे हम कहे प्रयोग करते हैं इफ या वेदर का प्रयोग करते तथा इनडायरेक्ट को अफर्मेटिव में बनाते हैं, अफर्मेटिव में बनाते हैं, यानी हमने कहा क्या, हमने ये कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वालों में होगा, याद रखिएगा यस नो वाला दूसरा होता है और डिटेल वाला दूसरा होता है, तो उस स्थिति में आपको यह बात ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार चेंज। हमने कहा यस नो वाला होगा तो इन डायरेक्ट बनाते समय सेड टू को किस में बदलिएगा, तो कहेंगे सर आस्क्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर अब दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और जब पिछला क्लास ले रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हमेशा दैट नहीं रहेगा, वो परिवर्तन होगा, और हमेशा सेड नहीं रहेगा, वो भी परिवर्तन होगा। यानी आज परिवर्तन का दिन का हो गया, आ गया। तो हम कह रहे हैं इफ या वेदर का प्रयोग कीजिएगा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, और कह रहा तथा इनडायरेक्ट को अफर्मेटिव में बनाइएगा, इंट्रोगेटिव में हम नहीं बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं तो कह सकते हैं कि मान लीजिए डायरेक्ट का अगर हम देते हैं तो कहेंगे ही सेड टू मी, सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला आ जाएगा, यस नो वाला आ जाएगा, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, सेड टू को आस्क्ड में बदलिएगा। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, जो कामा और इन्वर्टेड कामा रहेगा इसके स्थान पर आप इफ या वेदर का प्रयोग कीजिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि अब आपका दैट प्रयोग नहीं होगा, तो उसको किस प्रकार बदलेंगे। तो आइए हम इसका अगर कहे बना करके हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो कहेंगे अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो कहेंगे ही सेड, तो सेड टू मी को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो आस्क्ड में हमने क्या कर दिया, बदल दिया। मी को मी ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या रहेगा, इफ या वेदर में से कोई आप एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर मान लीजिए हमने क्या रख दिया, इफ रख दिया। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, हमने एक चार्ट बना करके दिया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलिएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिएगा। यानी अगर हम आपसे कहे तो जरा केयर कीजिएगा इस बात का, हम कहेंगे जो यहां पर यू है, सर ये यू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, ये कौन सा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर होगा तो यहां पर वह नहीं रहेगा, वो परिवर्तन होगा। तो किस प्रकार होगा, तो हमने आपको बताया था कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिएगा। जो लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो पिछला वीडियो आप देख करके उस चीज को समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जरा बताइएगा क्या यू रहेगा, क्या अब नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बताया था, हमने बताया था आपको अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सन का नियम भी हमने आपको बताया था। तो आप जरा बताइएगा अगर यू आया तो इसको बदलेंगे मी के अनुसार। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में था, अगर मी को अगर हम बदलेंगे इसका सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर आई होगा। क्या होगा, आई होगा। तो आई जब कहेंगे तो वो कह सकते हैं कि
आई रहेगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलिएगा और अफर्मेटिव में बदलिएगा। तो क्या कहेंगे, तो कह रहा है यू राइट ए लेटर, तो हम कह सकते हैं आई रोट ए लेटर। कहेंगे अगर पास्ट इंडेफिनिट का कहेंगे तो हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने क्या किया, लिख दिया। उम्मीद करें यह बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कहेंगे अगर ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राहुल, राहुल ना लिखिए, इसको लिखते हम कैसे, तो कहेंगे आई हैव प्लेड ए बॉल, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। यह बात सबको समझ में आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे सर यस नो वाला है तो इंट्रोगेटिव, तो इसको ऐसे कहिए कि हम कहेंगे हैव पहले रहेगा यानी हैव हो जाएगा और उसके बाद से क्या होगा, आई होगा, तब जाके हो जाएगा। अगर हम इसको बनाते हैं तो किस प्रकार बनाएंगे, तो कहेंगे सर वही नियम है, यानी सेड टू को हम किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर सेड टू को आस्क्ड में बदलिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ही सेड है तो कहेंगे ही हो जाएगा, और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, मी ही रहेगा, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर इफ या वेदर में से कोई एक रखेंगे। अब जरा देखिएगा, हम कहेंगे हैव आई प्लेड ए बॉल, तो आप जरा बताइएगा यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको नियमतः हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, यानी जो पिछला नियम था वो पूरा नियम फॉलो होगा। तो हम कहेंगे कि अगर यह आई है तो आप जरा बताइएगा आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, तो हम कहेंगे आई जो है आपका वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हम कहेंगे अब की बार क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ही हो जाएगा, और ये हैड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो हैड हो जाएगा, प्लेड प्लेड ही रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बाल हो जाएगा। यानी यह बात आप कह सकते हैं कि सर अब इसको हम दैट में नहीं इफ या वेदर में बदलेंगे। दूसरी बात, इसको इंट्रोगेटिव में नहीं बनाएंगे, किस में बनाएंगे, तो कहेंगे सर अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। तो कहेंगे मान लीजिए अगर आ जाए राहुल सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, तो कहेंगे वर यू रीड बुक यस्टरडे, तो हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, जरा इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। अब हम कहेंगे तो कह रहे हैं कि अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यानी राहुल तो राहुल ही रहेगा, तो राहुल ही रहने देते हैं। आप जरा बताइएगा सेड टू को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर आस्क्ड में बदलेंगे, और देम को तो देम ही लिखेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर इफ लगेगा तो इफ लगा दिए। अब जरा देखिएगा अगर हम कहे इसको रीडिंग कर दीजिए ना, कंटिन्यूअस है तो रीडिंग रहेगा, तो ये हो जाए आपका रीडिंग बुक यस्टरडे। तो हम कह सकते हैं ये किस में है, तो आपको दिख रहा हो सर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और हमने नियम बता रखा है आपको, अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलिएगा, अब पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो इसको नियमतः बदलेंगे, लेकिन इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा कि सर इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे, और इस बात का भी ख्याल रखिएगा सर ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, तो कहेंगे ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो किसके अनुसार बदलेगा, यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो उस स्थिति में अब यू नहीं रहेगा, वो बदलेगा किसके अनुसार, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देम है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसका सब्जेक्टिव केस कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका दे हो जाएगा, और उसके बाद कहेंगे हैड हो जाएगा, और उसके बाद क्या कहेंगे तो बीन हो जाएगा, और उसके बाद हम कहेंगे रीडिंग रहेगा, अब बुक रहेगा,
और आपको हमने बताया अगर यस्टरडे आएगा तो कहेंगे द प्रीवियस डे में आप बदलिएगा, तो हम कहेंगे द प्रीवियस डे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर यस्टरडे आ जाएगा तो द प्रीवियस डे में आप क्या कीजिएगा, बदलिएगा। उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ रही होगी और आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि सर अगर यस नो वाले में इस प्रकार परिवर्तन हो रहा है तो डिटेल वाले में क्या होगा। तो डिटेल वाला तो इससे आसान है, क्यों? क्योंकि उसमें जो कामा इन्वर्टेड कामा रहता है उसके स्थान पर जो उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है उसी को लिखते हैं, यानी अलग से इफ या वेदर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बाकी सेट टू के जगह पर तो हम आस्क्ड लिखेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम कौन देखते हैं, तो कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला, डिटेल वाला। तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला, तो हम कहेंगे सर अब की बार डिटेल वाला चलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो रूल जरा लिखिएगा। तो हम कहेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा, किसी भी भाग में हो और रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल में हो, किस में हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल वाले में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को आस्क्ड में तो बदलेंगे, जैसा हम यस नो वाले में बदलते थे। सेड टू को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर आस्क्ड में, तथा कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर या स्थान पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर उसमें प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच मेरा किस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर डिटेल वाले में होगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो यह बात आपको पता होना चाहिए कि सर उस स्थिति में सेड टू को तो हम आस्क्ड में बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस अंतर इतना आ जाएगा जो कामा और इन्वर्टेड कामा रहेगा उसी के स्थान पर अब की बार इफ या वेदर का नहीं प्रयोग करना। उस समय जो क्वेश्चन वर्ड है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड उसमें रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो सबको दिक्कत ये होगा सर क्वेश्चन वर्ड होगा कहाँ, तो हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा क्योंकि वह डिटेल वाला होगा। तो उस स्थिति में उसी क्वेश्चन वर्ड को उठा करके हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या करेंगे, रख देंगे, तो उसे हम कहेंगे डिटेल वाला। आइए देखते हैं एग्जाम्पल एक देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा और सब समस्या आपका दूर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे एक डायरेक्ट का बनाते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए कहे ही said to me, कामा इन्वर्टेड कामा why are you going to कानपुर टुडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा,
क्या आपको यह डिटेल वाला दिखाई दिया? और हमने आपको बताया, पूरा टेंस हमने आपको दे दिया है। उस स्थिति में हम आपको बताए थे कि अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा तो समझिएगा कि वह डिटेल वाला होगा। और अभी अगर हम आपको बताएं कि अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको पूरा पूरा पता है कि सर सेड टू को तो हम किस में रखेंगे, तो कहेंगे सर सेड टू को तो हम किस में बदलेंगे, तो इसको हम बदलेंगे आस्क्ड में, यानी आस्क्ड में तो बदलेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको हम आस्क्ड में बदलेंगे तो कहेंगे ही आस्क्ड, और मी तो मी ही रहेगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा है उसके स्थान पर अब की बार इफ या वेदर का प्रयोग मत कीजिएगा। तो हम कहेंगे जो क्वेश्चन वर्ड यहां पर लिखा गया है वही यहां पर प्रयोग करेंगे। तो क्या कहेंगे? वाई कहेंगे। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलिएगा, जो नियम हमने बताया है पहले से। तो कहेंगे सर ये तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन वो किसके अनुसार बदलेगा? तो सन के नियम से आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हम कहेंगे अब सर यू नहीं रहेगा, यू को बदलेंगे। और जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही तो पिछला वीडियो जरूर देख लेगा, उसको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव केस अगर देखे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हुआ करता था, तो आई रहेगा। और उसके बाद से अगर आई के साथ देखे तो वाज लगता है, गोइंग रहेगा तो गोइंग ही रहेगा, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब काइंजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ही होता है। तो गोइंग टू कानपुर ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब टुडे को हम किस में बदलेंगे? तो कहेंगे सर टुडे को दैट डे में बदलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा और समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो चलते एक और एग्जांपल हम आपको दे करके बताते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल एक और देते हैं, तो कह सकते हैं हम कि मान लीजिए कहे राहुल सेड टू गीता कामा इन्वर्टेड कामा, तो कहेंगे व्हाट हैज ना लिखिए, हैव लिख लीजिए, परिवर्तन वाला भी लिख लीजिए। हैव वी ईटेन एन एप्पल? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। इसको कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे सर अगर इसका इनडायरेक्ट हमको बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे ही, तो आस्क्ड में इसको नियम अनुसार बदलेंगे। तो हम कहेंगे कि सर राहुल तो राहुल ही रहेगा, और सेड टू को हम किस में बदलेंगे? तो कहेंगे सर आस्क्ड में बदलिएगा। और गीता तो गीता ही रहेगी, तो हम कहेंगे गीता गीता ही रहेगी। और आपको पता है सर ये जो आपका कामा इन्वर्टेड कामा है इसके स्थान पर जो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है उसी को यहां पर प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे व्हाट, और आप जरा देखिएगा वी आ गया, और जब वी आ गया तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे? तो कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अब वी यहां पर नहीं रहेगा, उसको बदलेंगे किसके? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राहुल के अनुसार। तो राहुल होगा तो किस प्रकार होगा? तो अब राहुल यहां है तो राहुल यहां भी, तो यहां नहीं लिखेंगे तो उसका प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं। तो कहेंगे सर अब क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे ही होगा, तो ही लिख देते हैं। और आपको दिख रहा हो सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदलेंगे नियम के अनुसार। तो कहेंगे ये सर अब हो जाएगा हैड, और ईटेन तो ईटेन ही लिखिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। और एन एप्पल कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि इतना हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपसे कोई पूछता हो, चाहे वह यस नो पूछता हो, चाहे डिटेल वाला पूछता हो, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते अगर अगला हम कहे कि मान लीजिए हम कहे ही सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, अब कहेंगे वाई वाज, ऐसे ना लिखिए, कहिए वाई वेयर वी राइटिंग
ए नॉवेल इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा बंद। उम्मीद कर रहे हैं अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो इसको आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, या आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। तो इतना आज आपका क्लियर हो गया। अगर आज के बाद अगर कोई आपसे इंट्रोगेटिव पूछता है अगर नरेशन बनाने के लिए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है मैंने सब आपको बता दिया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा सर। तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं आप